आप लोग निरंतर कुछ सवाल पूछते रहे हमारे कमेंट्स के माध्यम से। तो आज हमारे साथ राजेंद्र सर हैं और अभिषेक जी, जिनको आप लोग काफ़ी खोज रहे थे, उनको भी हम पकड़ कर लाए हैं, और आशुतोष जी भी हैं हमारे साथ में। तो सभी हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, और इन्हीं सब से आप सवाल कर रहे थे, तो इनको हम आज सामने लाए हैं। राजेंद्र सर, कल की गतिविधि क्या रही, पहले हम जानना चाहेंगे, कल क्या क्या हुआ? कल सचिवालय में 5 सदस्यीय डेलीगेशन टीम को बुलाया गया था। हम लोग 5 सदस्यीय टीम यहाँ से गए और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय माननीय रंजीत कुमार सिंह जी से हम लोगों की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 4 या 5 दिन के अंदर में, चूँकि उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, हम लोगों के लेवल की नहीं, हम लोगों से ऊपर की लेवल की वार्ता चल रही है आप ही लोग के मुद्दा पर, और वहाँ से जब कुछ कंक्लूजन आ जाएगा तो आप लोगों को एक अच्छा संवेद सुनने को मिल सकता है, संभावना में उन्होंने बताया। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि तो सर हम लोग तब तक हम लोग बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए तो हम परमिशन नहीं देते हैं, दंडाधिकारी महोदय आपको परमिशन देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम लोग जो है बोले कि नहीं सर, हम लोग यहाँ बैठेंगे तब तक जब तक कि सरकार की तरफ से कोई संवाद जो है हमें नहीं मिल जाता है। तो हम लोग लगातार अभी हम लोग बने हुए हैं और गर्दनी बाग में हम लोग धरना स्थल पर ही बैठे हुए हैं। हम लोग लगातार अभी जारी रहेगा जब तक कि उधर से कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाता। सर एक सवाल रहेगा, जब हमने कल पोस्ट किया कि हमारा प्रदर्शन यूँ ही जारी रहेगा, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि आज सर शनिवार है, कल रविवार है, फिर गणतंत्र दिवस है, तो 26 तक कुछ भी ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती या कुछ संभावनाएं नहीं है जो हमें कुछ सुनने को मिले। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने एक सवाल किया कि क्या हम धरना प्रदर्शन को अगर यूं ही जारी रख कर जो है एक गलत मैसेज तो नहीं जाएगा ये? अगर ये जो भी भाई बंधु प्रश्न हमसे पूछ रहा है, तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन या कोई भी धरना प्रदर्शन जब तक उसका कंक्लूजन नहीं आता तब तक जारी रहता है। आप बीच में ब्रेक करके 2 दिन चले जाइए इको पार्क घूम करके, और 2 दिन चिड़ियाखाना घूम करके हम लोग नहीं यहाँ बैठेंगे। आज जो घर में बैठे हुए हैं ना, वही सवाल दाग रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। और जो यहाँ मजबूती से बैठे हुए हैं वो बैठे रहेंगे। ये लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि सुनिए, पहली बात, अभी हम सुबह से लगे हुए परमिशन के लिए। क्यों? इसीलिए कि हम लोग नियमतः यहाँ बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोगों ने प्रशासन से काफ़ी अनुनय विनय किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक आप लोग बैठें, किसी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे, तो हम लोग आपको सहयोग करेंगे, लेकिन अगर किसी तरह का उपद्रव होगा तो हम लोग यहाँ से आपको हटा देंगे। तो इस तरह से हम लोग, मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से जो बीच में ब्रेक नहीं दिया जाता है। अब रह गया कि 26 जनवरी है, माननीय नगर दंडाधिकारी महोदय ने कहा कि 25 और 26 एक ऐसा दिन है जो हम लोग किसी को भी परमिशन नहीं देते हैं। 26 को बैठेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे। अच्छा। ठीक है। हाँ। 25 तारीख और 26 तारीख को वहाँ बैठने की किसी को, आप जंतर मंतर दिल्ली में भी पता लगा लीजिए, वहाँ खाली करा दिया गया है। अच्छा। लेकिन आप 27 से बैठ सकते हैं। नियम तो आप हैं हमारे साथ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नियम के विरुद्ध आप जाएंगे तो मैंने भी बहुत से जो हमारे पहले के जो नेता हैं, हाँ। जो यूनियन के नेता, मैंने लगातार उनसे संपर्क किया कि क्या ये सही है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। 26 जनवरी को हम लोग भी बैठे थे, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हम लोग देखते हैं, आज 23 है, 24 को बैठेंगे। 25 और 26 को नियमतः जो संवैधानिक जो चीज़ें होती हैं उसको पालन करते हुए हम लोग 2 दिन देखते हैं। अगर उस तरह की बातें होगी तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक रखेंगे, लेकिन 27 तारीख से पुनः रहेंगे। सर एक सवाल ये भी उभर कर आया है, तो ऐसे कंडीशन में 25 और 26 को क्या हम स्थगित करेंगे या इस आंदोलन को यहाँ पे बैठेंगे शांतिपूर्ण? आंदोलन को स्थगित तो नहीं किया जा रहा है। अच्छा। आंदोलन को सिर्फ संवैधानिक शर्तों को मानते हुए, जो प्रशासनिक नियम को मानते हुए हम लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। अच्छा। उसको सम्मान करते हुए हम लोग 2 दिन के लिए हम लोग ब्रेक में रहेंगे, लेकिन हम स्थगित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग 27, 28 जो भी है वो आगे के भी हम लोग परमिशन तो सर आवेदन दे चुका है। सर एक ये भी है कि अगर हम 25 और 26 को जब ब्रेक कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा नहीं आ गया है कि जब हम एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 6-7 दिनों से, तो अपने टीम को, अपने संगठन को एक बार और मजबूत किया जाए और फिर से हम लोग रीयूनाइट हों और एक संदेश दें कि आपको फिर जैसे हम लोग 18 तारीख को आए थे उसी तरह आने का काम करें।
बिल्कुल आपके सुझाव अच्छी है। हम लोग यहाँ 4 बजे के बाद सभी भाई बंधु लोग यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे और हम लोगों की 5 जो शीर्ष जो मेंबर हैं जो पूरे इस को संचालन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग 5 सदस्यीय या 6 सदस्यीय या मान लीजिए कि 10 सदस्यीय हम लोग यहाँ से चलेंगे और 3, 4, 5 जो जिनके पास हम लोग लिस्ट बना करके रखा है किनके पास हम लोग को जाना है। अच्छा। ठीक है, हम लोग अब यही कल 2 दिन हम लोग का मुख्य रूप से काम यही रहेगा कि हम सत्ता पक्ष के लोगों से भी संपर्क करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर जी से भी हम लोग बात करेंगे। रेणु देवी के पास हमारी प्रीति माला गई थी, हो सकता है उनके पास भी चलेंगे हम लोग। उसके बाद नवल किशोर यादव जो हम लोग शिक्षकों के बहुत बड़ा हितैषी हैं, वो भी सत्ता पक्ष से ही हैं, उनके पास मैं भी जाऊंगा। और भी बहुत से नेता सत्ता पक्ष के हैं, उनके पास में मंगल पांडे उनके पास भी जाएंगे। कुछ हम विपक्ष के लोगों के भी पास जाएंगे। हमें सत्ता पक्ष हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम लोग दोनों पक्ष से आवेदन करेंगे कि हमारे लिए आप लोग कुछ हेल्प करें। तो हम लोग आज से 4 बजे से हम लोग ये प्रोग्राम बनाए। सर एक मैसेज वायरल हुआ है जिसपे काफ़ी आज बवाल भी हुआ। एक जो हमारा कल कुछ लोग जो थे हमारे इस आंदोलन के, वो सचिवालय गए और कुछ आंदोलन के मतलब कुछ NIOS डीलर के अभ्यर्थी भी थे और कुछ BEd के अभ्यर्थी भी थे या डीलर के भी थे। तो वो लोग हमसे पहले ही चले गए सचिवालय। उसके बाद वो जो मैसेज गया हम लोगों के लिए, वाकई हम लोगों की सूचनाएं हम लोग के पास थी या नहीं थी उनके बारे में? बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल सूचना नहीं थी। अच्छा। और बिना सूचना दिए ही लोग चले गए। अच्छा। चाहे गलती से चल गए हों चाहे तो ये लोग डेलीगेशन में थे या नहीं? ऐसे? बिल्कुल नहीं थे। अच्छा। डेलीगेशन की टीम हम लोग की कमेटी तय करेगी ना। बिल्कुल सर। डेलीगेशन की टीम में जब हम लोग शाम में गए ही थे, 5 सदस्यीय, मैं बता ही रहा हूँ कि 5 सदस्यीय डेलीगेशन की टीम गई है। अच्छा। लेकिन जो लोग गए हैं अपने मन से गए हैं, हमारे डेलीगेशन टीम के सदस्य नहीं थे। प्रीति माला जी हमसे आई, बोली कि हमको इमरजेंसी कॉल आया सर, हम यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, हम जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे एक मांग पत्र भी मांगा, मैंने उनको अपना अध्यक्ष के साइन करके उनको दिया। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि हाँ हम सचिवालय जा रहे हैं या उप मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं। आप हमसे कम से कम बोलती तो आपके साथ 2-4 और लोगों को भेजते हम वहाँ पर। हमें जाने की हम ये नहीं करें आप अकेले चले जाइए। जब यहाँ की कमेटी तय करेगी, आज हम मिलना चाह रहे हैं, आज हम लोग सभी से मिलना चाहेंगे, बहुत लोगों से हम लोग मिलेंगे। 2-3 दिन जो हम लोग को टाइम मिला है, हम लोग मिलन करेंगे, सब लोगों से आग्रह करेंगे, अपनी मांग पत्र देंगे। एक संवैधानिक तरीके से काम होना चाहिए। अब जो मन में जो आएगा यहाँ से उठ करके चल जाएगा, तो हम लोग यहाँ का बैठने का क्या मतलब हुआ? आपको जाना भी है तो कम से कम यहाँ से पूछेंगे ना। आप बिना पूछे हुए, जब हमको सरकार के इंतजार कर रहे हैं कि वो बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, अब बिना बुलावा चल जाता, ये गलत मैसेज जाएगा। पदाधिकारी लोग कहेंगे कि वही लोग का कोई आपस में एकता नहीं है। और जो फोटोज खिंचाने का शौक है ना, तो ये आंदोलन खत्म होने दीजिए, मेरे साथ चलिएगा। हम पूरे मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्य सब के साथ फोटो खिंचवा देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे। सर फोटो खिंचाने से मांग पत्र पूरा होने वाला नहीं है। सर एक ये भी है कि आज व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारा एक मैसेज आया कि जो लोग भी कल सचिवालय गए, जो डेलीगेशन टीम में नहीं थे, जो पहले चले गए, उनको आंदोलन से हम लोग बहिष्कृत कर दिए हैं। ऐसा मैसेज आया, ऐसा कमेंट भी आया हम लोग के पास में। क्या ऐसा कुछ है सूचना? क्योंकि प्रीति माला मैम ने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। सुनिए, प्रीति माला जी को मैंने कॉल करके बोला कि आप अगर वहाँ गई हैं तो गलत की है। अगर आपको जाना था, हमसे जब मांग पत्र मांग ली और बोली कि हमको इमरजेंसी कॉल आया है, तो आपको हमसे कहना चाहिए कि सर हम सचिवालय जाना चाहते हैं, आपकी क्या इजाज़त है या नहीं, हम उनको बताते। तो वो अपने मन से चली गई। और सुनिए, पहली बात, ज़्यादा बुद्धि लगाने से जानते हैं ना, ये मामला बिगड़ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों से ज़्यादा कोई सचिवालय नहीं घूमा होगा। मैं आज से नहीं घूम रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन कोई भी संवैधानिक तरीके से हमारे साथ जुड़कर काम करेंगे, उनका स्वागत है। जो लीक से हट जाएंगे उनके लिए हम बहुत सख्त हैं, वो चीज़ को माफ नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा ये न्यूज़ सही था या गलत था कि हम उनको आंदोलन से, जो भी हमारी टीम एक्स्ट्रा गई थी, उनको हम आंदोलन से बहिष्कृत किए हैं, या आप हमारे एज ए गार्जियन उनको माफ करके फिर यूनाइट हो रहे हैं? ये कौन कह दिया कि उनको बहिष्कृत? व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो दिन का रात, रात का दिन होते रहता है। बिल्कुल। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये बिहार का कोई भी व्हाट्सएप नहीं है जिससे हम जुड़े हुए नहीं है। 4500 से तो व्हाट्सएप सब जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि मैं कोई भी व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ। कोई व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ।
और जो व्हाट्सएप देखेगा ना हाँ। वो रांची का टिकट कटा करके बात सबको बता रहा है। ये व्हाट्सएप कौन खेलता है, बोलिए हम बता देते हैं। वो व्हाट्सएप कौन खेलता है? व्हाट्सएप वो खेलेगा जो रजाई के तकिया के नीचे सोया हुआ है, जो गर्दनी बाग में उनको आने में ठंड लग रही हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये व्हाट्सएप आप कोई भी ग्रुप में निकाल करके देखिए, क्या मेरा कहीं पर है कोई भी एक भी मैसेज दिखा दीजिए। क्यों नहीं? हम इसलिए जानते हैं कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं लोग, उनसे पढ़ा लिखा जो है अभी कोई नहीं धरती पर होगा जो दिन भर व्हाट्सएप दिन को रात, रात को दिन बनाते। मैं उनकी बातों को विश्वास नहीं करता हूं। और आपको मैं बता रहा हूं, ये जो स्थिति हो गई सरकार के गवर्नमेंट का भी आप सुना है ना, कल की क्या है कि अब सरकार पर सवाल उठाने पर जो इस तरह का जो कार्रवाई की जाए, बिल्कुल इस तरह का जो चीजें लोकतांत्रिक के जो तरीके से जो हो रही है उस पर ये प्रतिबंध लगाने के चक्कर में लगे हुए। क्यों? यही सब लोगों के कारण जो इस तरह के काम करते हैं। अगर मुख्यमंत्री को गाली दे देने से, शिक्षा मंत्री को गाली देने से हमें बहाली आ जाएगी, ऐसी नहीं है। हम एक टीचर बनने जा रहे हैं और हम अपनी मर्यादा को भी ख्याल रखेंगे। हम किसी को देखें, हम मेरे वीडियो में कभी किसी को गाली देने से और ये करने से बिल्कुल मैं माननीय करके ही बोलता हूँ। बिल्कुल सर, अगर मैं उनको गाली दे दूंगा तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा। हम लोग शिक्षक है सर, हमारा शिष्टाचार ही हमारी पहचान है। बिल्कुल, हम शिक्षक बनने जा रहे हैं। कोई भी यहाँ रोड से जा रहा है और कहेगा कि कौन बैठे हुए, तो ये भावी शिक्षक है। बिल्कुल। और यहीं से कोई आवाज आएगा। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम अपनी मांग को रखें, लेकिन अपनी मर्यादा में रखें। मर्यादा के बाहर हम नहीं जाए। तो सर अब हमारे आगे की रणनीति आज से क्या रहेगी? शाम हो गया है लगभग, अब परमिशन जो हमारा 4 बजे तक का वो लगभग अप होने को है। तो अब हमारी कल हमारा आंदोलन, कल हम लोग धरना स्थल पे आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जब तक हम लोगों के द्वारा किसी तरह का निर्देश नहीं जाएगा, कोई भी पेपर या कोई भी किसी का जो है वो वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा कोई भी निर्देश का आप लोग पालन नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ से वीडियो जाएगा, ऑडियो जाएगा, हम लोग निर्देश देंगे। बहुत से लोग जो पेपर में छपवा दिए, ये हो गया वो हो गया। हम लोग सचिवालय कल गए, ऐसा तो कुछ हम लोग को निर्देश नहीं सुनने को मिला। तो दिन को रात, रात के दिन बनाने वाले कुछ लोग लगे हुए हैं। मैं उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। और जो भी पेपर में छपता है, बोलिए आप भी छपवा देंगे, हम भी छपवा देंगे। नहीं सर, यार पेपर में सिर्फ हिंदुस्तान की एक खबर आई थी जिसमें आंदोलन को स्थगित बताया गया था। उस खबर को छोड़कर बाकी अखबारों ने स्पष्ट निर्देश लिखा और हम लोगों के कमेटी से बात कर ही सर अखबारों में वो छापे हैं। तो इस पे सर, और अगला सवाल सर ये रहेगा कि जो हमारा कल का जो प्रोग्राम होने वाला है, कल जैसे आप बता रहे थे हम सत्ता पक्ष के लोगों से मिलेंगे, तो उस पर हम शाम को बैठकर मीटिंग करेंगे कि या डिसाइड कर लिया गया है किन किन लोगों से मिला जाए? डिसाइड कर लिया गया है। और भी कुछ बात जब यहाँ से हम लोग हटेंगे, जब सब लोग चले जाएंगे तो हम लोग बैठेंगे, बैठ करके और भी डिसाइड करेंगे। क्योंकि बहुत से जैसे मान उप मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तारकेश्वर सर से मिलना है, ठीक है, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना ना होगा। लेकिन जैसे अभी नवल किशोर यादव से मिलना, इनसे अपॉइंटमेंट। सर आज एक पेपर में एक न्यूज आया, ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो सर आप कल गए थे सचिवालय, तो क्या ऐसा कुछ न्यूज सुनने को मिला है कि ऑनलाइन प्रक्रिया या ऑनलाइन आवेदन या समथिंग कुछ दैट? बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन सब बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। नहीं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन की बात, कभी एक शब्द निकाला भी नहीं। अच्छा। ये केवल हवाबाजी हो रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, आप लोगों को संभावना में उन्होंने कहा कि आप लोगों को कुछ अच्छा संवाद सुनने को मिलेगा। और उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा है, तो हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सर एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा, कल डीएलएड बीएड मैटर भी उठा, आज ग्रुप में मैंने देखा कि डेलीगेशन में डीएलएड अभ्यर्थी नहीं गए हैं। तो कुछ लोगों ने भ्रामक खबरें भी चलाई कि डीएलएड में डेलीगेशन टीम में डीएलएड अभ्यर्थी नहीं गए। तो क्या वहाँ बातें हुई, वो बातें हम तक नहीं पहुँच पाएगी, काफ़ी जगह से कमेंट भी आया। तो क्या कुछ घटनाएं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि यहाँ से 5 पहले तो 3 ही आदमी को ले जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत हम लोग प्रेशर किए तो 5 आदमी को आए। अच्छा, 5 आदमी हम लोग जरूर वहाँ गए, लेकिन अंदर में मात्र हम, मैं और मुनि जी गए। अच्छा, पप्पू जी पीछे खड़े हैं, पप्पू जी वहाँ नहीं जा पाए, तो पप्पू जी को तो एतराज नहीं हुआ। और मैं, आशुतोष भाई मेरे सामने खड़े हैं। 2 मिनट हम बोलते हैं। अगर 1 मिनट, अगर मान लेते हैं कि अगर कहीं जाना है, आप लोगों ने इनको नियुक्त किया, बिल्कुल ठीक है,
ये जो भी कहीं पे जाना होगा इनको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल सर। ऐसी कुछ बात नहीं है कि हमारा बिल्कुल। डीलर भाई अलग है। हाँ। अभी भी जहाँ पर भी हमें जाएंगे, अभी नवल किशोर यादव के पास जाना है या सत्ता पक्ष के और भी लीडर के पास हम लोग चलेंगे, उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्री तर्केश्वर जी के पास चलेंगे या मंगल पांडे जी के पास चलेंगे या अन्य विपक्ष के लीडर के भी हम लोग पास चलेंगे, अपनी मांग पत्र वहाँ पर सब जगह साथ में चलेंगे। सर बिल्कुल सर ने बिल्कुल इन अफवाहों पे विराम लगा दिया कि ऐसी खबरें जो थी वो बिल्कुल भ्रामक थी, और जो कल आप सवाल कर रहे थे कि अभिषेक सर को सामने लाया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि ऐसी क्या घटना घटी या ऐसी क्या बातें थी जो अभिषेक सर सचिवालय गए थे। सर आप पे काफ़ी कमेंट हुआ कल, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी एक सवाल कर रहे थे आपसे कि आप बिना सूचना के, बिना निर्देश दिए आप सचिवालय चले गए, और क्यों गए? सूचना हम रोशन झा जी और मुन्नी जी को दे रहे थे फोन पर। हम वहाँ पर किसी डायरेक्टर या प्रधान सचिव से मिलने नहीं गए थे, वो डेलीगेशन का तब सेक्शन में गए थे, सेक्शन ऑफिसर के पास, कि कहाँ से लेटर निकलेगा वो देखने के लिए, लेटर कहाँ से निकलता है उस विभाग में हम गए हुए और कहीं नहीं गए। अच्छा, तो एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन लेने सचिवालय के सेक्शन में गए थे, जो होते ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके ऑफिस में गए थे। आशुतोष जी आपसे सवाल रहेगा कि कल डीएलएड बीएड मैटर जब उठा था तो आपको डीएलएड की टीम के तरफ से आपको कहा गया था कि आप जो भी डेलीगेशन टीम जाए, चाहे जो भी वार्ता हो, जो भी मीटिंग हो, जो सूचनाएं गुप्त रखी जाए आप उसे गुप्त रखेंगे, और जो सूचनाएं को आपको बाहर निकालने के लिए बोला जाएगा, सब लोगों के सामने बोला जाएगा, तो आप उस सूचनाओं को ही बाहर निकालेंगे। तो क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि आपको जो है अलग थलग किया जा रहा है आंदोलन से? देखिए ऐसा है, इस विषय पे मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि हम सब लोग सही दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा और इसमें ऐसी कोई भ्रामक बातें फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बातें हैं, और इसमें अगर मैं कुछ इधर उधर की बातें करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कौन वहाँ गए थे, कौन नहीं गए थे। हाँ, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि शायद होता है ना, काम के प्रेशर में कोई हड़बड़ी हो या कुछ हो। तो दूसरी बात ये भी है कि मैं इनके बीच में थोड़ा नया भी जुड़ा हूँ, ये भी एक कारण है। तो हमारे साथ में उन लोगों के साथ में पप्पू जी गए थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ये हड़बड़ी में रहे होंगे या फिर मन में दिमाग बात से ये शायद नहीं आ पाई होगी। तो यही बात है, कुल मिला के यही है कि हम सबको एक दिशा में बढ़ना है। और यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ या पप्पू जी हैं, सौरभ भाई हैं या विनीता जी हैं, सब लोग एक सकारात्मक दिशा में हम लोग बढ़ने का काम कर रहे हैं और इस मुकाम को, इस मुहिम को सफल बनाने में लगे हुए। हमारे साथ पप्पू सर भी हैं और विनीता मैम हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे। विनीता मैम, आज महिला अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी हम कम देख रहे हैं। मैं सभी महिला अभ्यर्थियों से ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग घर से बाहर निकले और यहाँ धरना स्थल पर आएँ। आप लोग आएंगे तभी ये लड़ाई और मजबूत होगी। तो विनीता मैम, आपको क्या माहौल, आज ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जैसा तो बढ़ते घटते रहेगा। 19 जून का आंदोलन आप लोग 10 जून का आंदोलन आप लोग याद कीजिए, कितना गर्मी था। फिर उसमें भी लोग बैठे हुए थे कि नहीं बैठे हुए थे। आप लोग घर से बाहर निकलिए, आइए। और मुन्नी दी हमारे साथ जुड़ गई, इन पे एक कमेंट हो रहा था, आज काफ़ी पॉपुलर कमेंट रहा, हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कमेंट किया था कि ये हमारे आंदोलन के झांसी की रानी है। मैम, काफ़ी कमेंट हुआ, आप पे क्या कहना चाहेंगे? आयरन लेडी काफ़ी कमेंट हो रहा है आप पे, तो इस तरह के बातों पे क्या, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे जो आप पे उम्मीद रखे हुए हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोटिवेट हो गए तब तो बोल रहे हैं कि झांसी की रानी है, तो आप लोग भी आइए। क्या मुन्नी दी क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, हमको अच्छा लगता है कि ठीक है, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, सब लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं इसके लिए। और एक चीज़ मेरा निवेदन है कि सबकी सहयोग से जो है ये आंदोलन सफल होगा। एक मेरे लड़ने से और एक में हमको आयरन लेडी या झांसी की रानी कहने से नहीं होगा। इसमें सबको अपने अपने स्तर से झांसी की रानी और आयरन लेडी बनना पड़ेगा, तब जाकर ये आंदोलन सफल होगा। और हम लोग यहाँ टिके हुए हैं और आगे की रणनीति हम लोग की बन रही है। अभी हम लोग कल गए हुए थे सचिवालय और डायरेक्टर सर से हम लोग की बात हुई, लेकिन कोई पॉजिटिव वार्ता हम लोग की नहीं हुई। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे कि जब तक कि हम लोग की मांग मान नहीं ली जाती है। तो क्योंकि बीच में हम लोग का जो 25 और 26 तारीख है, 25 और 26 तारीख को हम लोग को किसी भी हालत में यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 25 और 26 जो है ऐसा दिन है जो हमारे इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम दिन है। उस दिन किसी को धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उस दिन सब लोग अपने अपने तरह से अपना जश्न मनाते हैं, आज़ादी मनाते हैं। तो 25 और 26 को संवैधानिक तरीके से
2 दिन हम लोग सरकार की और पदाधिकारियों की बात को मानते हुए 2 दिन हम लोग आंदोलन को बीच में ड्रॉ करेंगे। 2 दिन 25 और 26 आंदोलन को ड्रॉ करेंगे, लेकिन 27 तारीख से पुनः इस धरना स्थल पर हम उसी संख्या में रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है। हम लोग 27 तारीख से फिर इस धरना स्थल पर बैठेंगे। और मैं सभी अभ्यर्थियों को एक और संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हमारे हैं वो लोग कृपया 20-20 की एक टीम बना ले अपने अपने जिला से, बिल्कुल, क्योंकि एक अभ्यर्थी यहाँ 6 दिन से जो टिके हुए हैं वो थक चुके हैं। हर जिला से जिला अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि आप लोग 20-20 की टीम बनाइए और अपने अपने जिला से 20-20 की टीम को भेजिए। जो भी टीम यहाँ आएगी एक दिन अपना यहाँ अटेंडेंस लगाएगी, रहेगी दिन भर, वो चली जाएगी। फिर अगले दिन आप 20 टीम को भेजिए अपने अपने जिला से, तो हमारे यहाँ संख्या बल भी कम नहीं होगी, क्योंकि हमको संख्या बल को कम नहीं करना है। यही संख्या बल हम लोग को जीत दिलाएगी, यही ताकत है हम लोग। मुन्नी दी, एक प्रस्ताव आया था जो मेरे पास आज सुबह एक अभ्यर्थी ने रखा है कि अगर इस टाइप का जो ब्रेक है 25-26 या आज 23-24 जो भी ब्रेक हम 23-24 कल तो हम धरना स्थल पे आएंगे ही, तो ऐसा ना हो कि जिले में सभी अभ्यर्थियों से आह्वान किया जाए कि जिले में भी कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा जाए एक दिन के लिए कि वहाँ से फिर हम लोग रियूनाइट होके धरना स्थल पे 27 या 28 जो भी निर्देश दिया जाए वो कुछ करें हम लोग। ये बहुत अच्छी बात है, इससे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि 26 तारीख जो है हम लोग के लिए गणतंत्र दिवस है। हम लोग की तो आज़ादी सरकार ने छीन ली है। हम लोग की आज़ादी तब मिलेगी जब हम बच्चे को स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस विद्या मंदिर में मनाएंगे ना। तो जब सरकार हम लोग को विद्या मंदिर से अलग कर दी है तो हम ये आह्वान करेंगे हर एक जिला अध्यक्ष को कि 26 तारीख को आप बैठिए, अपने अपने जिला में कहीं जा करके बैठिए और जिला मुख्यालय में कि हम लोग को सरकार गणतंत्र दिवस मनाने के लिए कृपया स्कूल में भेजे, हम अभ्यर्थियों को रोड पर नहीं रखें। शांतिपूर्ण जुलूस निकालने का संदेश दे रही हैं आपको मुन्नी दी। तो मुन्नी दी, अगर सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने जिले में बैठक आयोजित करें 26 तारीख को, तो क्या उसके लिए हमारा संघ परमिशन देगा? क्या जरूर देगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पहल है। इससे होगा कि हम लोग की जो कंटिन्यूटी है वो भंग नहीं होगी। हमारे अभ्यर्थियों के अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी कि हम लोग अभी भी या पटना के धरना स्थल पर बैठे या अपने अपने जिला के धरना स्थल पर बैठे, सेम ही बात है। और आंदोलन हमारा बंद नहीं होगा, हमारा आंदोलन हो सकता है कि कंटिन्यू चले। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग को इस आंदोलन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात की जो किरकिरी है हर एक मीडिया स्तर पर बहुत तेजी से हो रही है। हर एक पदाधिकारी हम लोग से डरे हुए भी हैं। वो लोग लिखित परमिशन नहीं देना चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ उग्र कर सकते, लेकिन हम लोग को उग्र नहीं होना है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को इस धरना स्थल पर बैठे रहना है, ताकि ये सरकार के कान तक ये आवाज पहुंचे कि इस कड़ाके की ठंड में भी हम अभ्यर्थी टिके हुए। कुछ अभ्यर्थी मुन्नी दी निकले हैं धरना स्थल पे आने के लिए, और काफ़ी जैसी सूचना मिली है कि दूर दूर से अभ्यर्थी फिर यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बीच में जो 25-26 का जो ब्रेक लगा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ रुकना चाहेंगे, हम 25-26 2 दिन के लिए और कल के लिए भी अभ्यर्थियों को रहने और खाने की हम व्यवस्था कर दिए हैं। अगर जो भी अभ्यर्थी यहाँ रहना चाहता है हम रखने के लिए तैयार हैं, और खाने पीने रहने की व्यवस्था वो कमेटी की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ मुन्नी दी थी जो तमाम बातें आपको बता दी हैं। अगर जो भी अभ्यर्थी के मन में सवाल होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम इनसे सवाल डायरेक्ट करेंगे, और कोई भी ऐसा सवाल ना हो कि जो इसमें हम सोचेंगे या आपके सवालों को हम बदल दें, ऐसा होगा नहीं। मैं इनसे डायरेक्ट सवाल पूछूंगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।